आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों? ये तो पिरामिड स्कीम वाला बिजनेस है। दिस इज अ बिजनेस वेयर लोगों को चूना लगाया जाता है। दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट वाज टोल्ड मी एंड आई यूज्ड टू कीप क्वाइट। मैंने कहा ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अब जिसको कुछ पता नहीं, मैं उसको समझाने जाऊंगा पहले तो मैं उसको कंपैरिजन, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आई न्यू व्हाट इट वाज, what we are entering into, हम क्या करने जा रहे हैं, and the way we were going along, honestly, एस्टोनिया 1 की किस्मत कहां से बदली? Can anybody guess? Young Fuel. आप सब बिलीव करते हैं Young Fuel changed our fate? Yes? And now it is not only in direct selling, but in India, I can tell you proudly, we are third largest in anti-aging. Wow! In supplement segment, we are third largest in India across all platforms in supplements. और फिर भी कंपनी आज लॉन्च हो रही है, मुझे समझ नहीं आया। पहले AMN अकेडमी का लॉन्च था। चला दो यार इसको कोई। Somebody please help me. ये तो फास्ट होगा। पीछे कैसे जाना है? Anyone? Okay. Right. So coming back to my question, आप सबने मेरे से बहुत कुछ पूछ लिया। Please tell me why after 30 months we are launching. Somebody please tell me. वो तो मेरा क्वेश्चन है, आप सब मेरे से बहुत पूछे, मुझे बाद में समझ आया, मैं भी पूछ सकता हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु विल बी आस्क्ड हियर। आप कटघरे में खड़े हो, आप जवाब दो। बट एज आई वाज स्पीकिंग, माय पियर्स मेड इट लुक वर्स। मेरे साथ के लोग जो सेम बिजनेस में थे, दे मेड मी फील आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। बट मेरे पास उस दिन जवाब नहीं था कुछ भी। आई यूज टू टेल देम, यू विल सी द रियल पिक्चर, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। अगर हम बाहर की कंपनियों का नाम लेते हैं तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता है, इंडियन कंपनी के बारे में सवाल क्यों उठाते हैं लोग? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, राइट। अगर कोई भी आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम लोगे, वो उसको रिलेट करते हैं पिरामिड स्कीम से, पॉन्जी स्कीम से, आप पैकेज स्कीम से। बट बाहर की कंपनी को ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? एंड दैट इज ऑल आई हैड। मैंने कहा आप उससे कंपेयर करो तो वहां पे ऐसा नाम क्यों नहीं है? कहते केस तो उस पर क्यों? नोबडी गोज इनटू द रियलिटी, क्यों, क्या, कब, कैसे। बट सच है ये, इट इज ऑल ट्रूथ। जितना भी फ्रेमवर्क आज तक डायरेक्ट सेलिंग में रहा है, दिस इज माई एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे चली है इंडस्ट्री इंडिया में। आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट कि जो भी इंडियन प्लेयर आया उसने किसी को कॉपी किया, कहीं से कुछ उठाया, कुछ आप लोगों ने बताया, कुछ उन सबकी समझ थी, और एक कंपनी चल पड़ी। वो चलते चलते कहां पहुंची, सब कंपनियां सबके सामने है। वी कैन सी हाउ पीपल, हाउ कंपनीज टर्न्ड आउट in 2 years, in 10 years, in 30 years. So 30 साल पुरानी तो आई डोंट बिलीव कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बची होगी। बट एनी हाउ, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि प्रूवन सर्विसेज थी नहीं, देर वॉज नो डेटा, देर वॉज नो, जैसे अभी वो बता रहे थे कि एक आदमी ने अगर वो दौड़ लगाई, वो वहां पहुंच गया, तो आपके सिस्टम में एक चीज आ जाती है, इसने किया है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। यू हैव अ बेंचमार्क। आपको एक चोटी दिख रही है, जब आपको दिख नहीं रहा तो आपको पता ही नहीं कहां जाना। बट वंस समबडी हैज डन इट, इट इज इजी टू कॉपी ऑलवेज। सो दैट इज व्हाट इंडियन कंपनीज डिड। शॉर्ट टर्म पिचेस, वीक एथिक्स, एंड यू कैन टेल बेटर देन मी कि एथिक्स हमेशा 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 डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं चर्चे में रहे हैं, हर कंपनी।
you all know क्या चीजें चलती हैं, कैसे चलती है, but we can proudly say, very proudly, it has never happened in Estonia, it will never happen in Estonia. The best part, आप लोग जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए, एक बंदा मेहनत करता है एक प्रोडक्ट पे, एक प्लान पे, और अचानक पता चलता है कि अब प्लान बदल गया है। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे थे अब वो प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ हो गई है, बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंसी। इट इज नॉट ओनली अबाउट पीपल, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट। आज अगर मेरा रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल रिलायंस से आ रहा है, कल गोदरेज से आ रहा है, कुछ तो फर्क होगा। एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स कि कितना जरूरी है एक ही जगह से एक चीज को सोर्स करना। हम तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंपनीज चेंज देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लाइक दैट, क्योंकि उनके पास फैक्ट्री नहीं है। आज आपको पता चलता है मेरा ब्लू डब्बा है, अगले दिन ग्रीन हो जाता है, परसों वापस ब्लू हो जाता है, क्योंकि उस फैक्ट्री वाले ने वापस से बनाना देना शुरू कर दिया। सो all these things have happened. Again, coming back to my original question. हम सब यहां क्यों हैं? प्लीज टेल मी, कंपनी 30 महीने क्यों ले रही है लॉन्च करने में? विक्रांत जी, आपका आइडिया था? किसी का तो था, प्रदीप जी पैसे खत्म हो गए थे हमारे पास। नो सीरियसली, 30 महीने किस कंपनी को लगते हैं लॉन्च होने में? क्यों? हमारे पास प्रोडक्ट था, हमारे पास फैक्ट्री भी थी, हमारे पास सप्लाईज भी थी, हमारे पास एक आधा वेयर हाउस तो लॉन्च में भी था, हम माल पहुंचा पा रहे थे। शायद उस दिन 10 दिन लग रहे थे, आज 3 लग रहे होंगे, बट सब कुछ चल तो रहा था। वो 30 महीने क्यों लिए हमने? वाई 30 months? अगर सॉफ्ट लॉन्च होता है तो 1 महीना बहुत होता है, मैक्सिमम 2 ले लेगा कोई चीजों को सेट करने में। वाई 30 months? नहीं, कोई तो यहाँ पे फिरकी ले रहा था, 30 महीने किस बात के लिए? 30 महीने सीरियसली, इट इज अ लॉन्ग टाइम। 2.5 साल। मान साहब तो बोल रहे थे हो गया लॉन्च, अब क्या ही लॉन्च? 5 साल में भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। So right, today I am going to cover 3 things. What? The first thing is what? What का क्या मतलब होता है हिंदी? क्या मतलब होता है? क्या है ये? ये है क्या? Right? So honestly, जब हमने स्टार्ट किया, not everybody has seen everything that happened behind. हमारा पहला वेयर हाउस कैसे खुला, कहां पे था, वाई जीरकपुर, व्हाट स्टोरी बिहाइंड इट। हमने जब लॉन्च किया, हमने 6 प्रोडक्ट से लॉन्च तो कर दी कंपनी, बट वाई दो 6 प्रोडक्ट्स? वो कैसे बने, कब डिजाइन हुए, ऑल दोज थिंग्स दैट वेंट इनटू द प्रोसेस, यू ऑल आर नॉट अवेयर। यू माइट नो फ्यू बिट्स एंड पीसेस, आपको कुछ चीजें पता होंगी उसमें से, बट यू डोंट नो द होल पिक्चर। क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या कंप्लायंसेस थी। आज भी हम उसी में उलझे रहते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या कंप्लायंसेस है, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू लॉ इन इंडिया एंड इट इज अ प्रॉपर लॉ। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड व्हेन वी बिगैन। एंड होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को बनाना जाते हैं, Who all were in Malaysia? Tell me. कौन कौन मलेशिया गया था यहां से? Around 30-40. यस वहां पे ट्विन टावर सबने देखे थे। यस अब हम जब कोई भी चीज की बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी चीज को तैयार करना शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज द फाउंडेशन। आप सब लोग देख के बोल रहे होंगे, आई थिंक ट्विन टावर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इट इज नॉट अ न्यू बिल्डिंग, बट स्टिल इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि एशिया में ऐसी इतनी विशाल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बहुत कम है। सो
इतनी बड़ी स्टील की इमारत, हम देखते हैं यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वाओ व्हाट अ बिल्डिंग। और जब पता चलता है ये आज से 25 साल पहले बनी थी, देन इट बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट कि 25 साल पहले इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी मलेशिया में। कोई ये नहीं बोलता उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत होगी। सो when we started, we realized one thing. The most important thing is foundation, which nobody will see. जो कभी आपको नहीं दिखेगी, कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, but for us to build something very meaningful, जो जिसको बोलते हैं कि इमारत जो 200, 400, 500 साल चलती है, जैसे अंग्रेजों की बिल्डिंग है, हमारी बेचारी नहीं चल पाती, तो हमने कोशिश वो की थी कि वो अंग्रेजों वाली बिल्डिंग की शुरुआत करेंगे। सही है। इंडिया में यहां गए वो 30 महीने। एज वी ऑल कैन सी कि इतनी सारी किताबें, इतना एजुकेशन सिस्टम, इतने प्रोडक्ट्स, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एंटी एजिंग कंपनी बनने के बाद हम कह रहे हैं कि अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। द ओनली रीजन इज कि जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उस दिन कोई ये नहीं बोल सकता आपका ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। राइट, परफेक्ट। आई स्टिल फेल्ट ऑन द आईटी साइड हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। आज आपको उसका भी चेहरा दिखाएंगे। क्या बात। ओके, जो हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे एस्टोनिया, इट इज ऑल अबाउट लेगेसी, समथिंग दैट स्टेज स्ट्रॉन्गर फॉर जनरेशंस टू कम। ऑसम, वाओ। इसका मतलब डिटेल में ये है कि अगर हम आज से 24 साल बाद 2050 में भी बैठे होंगे, तो जैसे विक्रांत जी कह रहे थे मुझे कोई फोन नहीं आता, विक्रांत जी आपको उस दिन भी कोई नहीं फोन करेगा। एंड दैट इज अ लेगेसी, ऑनेस्टली दैट इज अ लेगेसी दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, कि द इकोसिस्टम ग्रोज, द फैमिली बिकम्स बिगर, द फैमिलीज आर हैप्पी, द हैप्पी इंडेक्स इज हाई, द इनकम इंडेक्स इज हाई, द प्रोडक्ट इज स्टिल एडवांस्ड। मैं ये नहीं कह रहा हमारा प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं करेंगे, हम उस दिन भी एडवांस्ड रहना चाहेंगे। हम उस दिन के हिसाब से आज ही प्लानिंग करके वो सारी चीजें इकोसिस्टम में लेके आ रहे हैं, सो दैट नॉट इवन यंग फ्यूल, नॉट ब्रेन फ्यूल, नॉट अश्वा, बट एवरी प्रोडक्ट इज 5 years ahead every time। वाओ। मार्केट में अगर कोई भी हमें कॉपी करने का सोचेगा तो वो वैसे ही पीछे चला जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी 5 years ahead ऑल द टाइम। When we launched the company, we launched Ashwa One. उसके बाद आ गया न्यू Ashwa One. So what was new Ashwa One? New Ashwa One was अश्वगंधा with antioxidants. पुराना अश्वगंधा में आई थिंक देयर वाज ओनली अश्वगंधा KSM 66 एवरीबडी हैड, आज भी सबके पास है, बट आज एंटीऑक्सीडेंट्स आए हैं। वी हैड लाइपोसोमल व्हेन वी लॉन्च्ड, people are coming up with liposomal sort of technologies today. आज we are standing on peptides. पेप्टाइड क्या है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा सेमाग्लूटाइड, मुंजारो, सुनी ऐसी चीजें? वेट लॉस के लिए लोग इंजेक्शन लगा रहे, पतले हो रहे, बॉलीवुड सुना है ओजेम्पिक, वो पेप्टाइड है। आज की डेट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेप्टाइड्स, हंड्रेड्स, जो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग फेज में। मेरे पास लैब में 33 पेप्टाइड्स and honestly it is not only supplement, peptides will be future of pharmaceuticals also. पेप्टाइड्स में ट्रायल में आज भी कैंसर का इलाज है, बट इट इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन यूज येट, अभी तक प्रूवन नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में कैंसर का इलाज होगा आपके पास, ऑल बिकॉज ऑफ पेप्टाइड्स। एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन।
launched, we already had a factory. उस फैक्ट्री के साथ साथ we decided that we have one portfolio. Let's go with the same name, Estonia One. वहां से Estonia One की creation हुई. And I can proudly and happily say with both of my partners in crime that they are also part of Estonia Lab now. Estonia Lab. As we are launching, it was launched as Estonia One. Now Estonia One is integral organ of Estonia Lab. Wow. Super. So when we launched, in the process, we had certain infrastructure, operational infrastructure. Along with factory, we had certain warehouses, whereabouts where we could use the same system again and again and replicate the same thing into Estonia One. तो हमें थोड़ा सा वहां पे ease मिला to distribute and to launch very effectively and quickly. We also had that scalability because of पूरी कंट्री में जो चीजें हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, we could replicate that in Estonia One. And as we talk about human placement, everybody who came into Estonia One initially was already into direct selling, and the whole ecosystem was proudly designed by Vikrant ji. So, no, really, his dedication, his consistency, his hard work is applaudable. तोड़ देंगे सर. सिस्टम तोड़ देंगे. As we went on, कि one lab सब बराबर है, सारी चीजें and we are thinking of globally expanding this thing. So we came up with one thing. There should be one system, not only one academy, not only the product lineup, but there should be one single system for the world. And that's why we proudly call what we are going to do, that it is made in India, but it is made for the world. Right. Super. See? मेक इन इंडिया. पढ़ के आया हूँ ना, अपना होमवर्क किया है. So global regulatory readiness. अब I asked this thing to Vikrant ji today. मैंने कहा सर ये ग्लोबल लॉन्च है, हम ग्लोबल कोई कंट्री लॉन्च कर रहे हैं आज, इज इट सो और इज इट अ कंपनी लॉन्च? ही सेड कंपनी लॉन्च. मैंने कहा कंट्री वाला तो मुझे भी नहीं पता था. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि अगर कंपनी वही 30 महीने वाली बात, हाउ हमने 30 महीने लगा कैसे दिए? लेजी लोग हैं हम. बट एनी हाउ, नाउ आपने शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल में थोड़ा सा प्रॉब्लम झेली होगी बिकॉज ऑफ आवर न्यू ERP सिस्टम SAP. व्हाट हैपेंड इज, हमारा जो SAP है, that is the backbone of the whole company. It is not only manufacturing. It has everything. Our human resources, real-time data on production, warehousing, sourcing, even supplies. Local as well as global. Now what happened is, जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है, which I am going to show you today, वो सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना था SAP से. अगर हम ना करते, then we would have two systems, जिस पे हम आज भी चल रहे हैं. One system where there is all accounting, production, आपका warehouses, stocks, billing, सब कुछ एक जगह है, और दूसरी जगह पे है जहां पे payouts कैलकुलेट होते हैं, and plus Estonia One की billing. That's why it took us more time, but now I can proudly say with the new software which is fully integrated with SAP, that we are prepared to deploy the same IT infrastructure in any country. Any country. हम उस country में exactly same system को replicate कर सकते हैं while sitting in our Panchkula office. It runs on our own server.
and most of the software is also developed in-house in front of Vikrant. He was very clear, I need this ease of operation. So everything was eventually finalized and designed in the office. There is no outsourcing of technology whatsoever. Okay, now what? अब क्या करना है आगे? So we have done what we had to do. We took 30 months. So what is next? कुछ बचा है? क्या? वो तो चलता रहेगा. But honestly speaking, ये जो 30 महीने हमने लिए हैं, this is for the preparedness for what is coming for the next 300 years. Wow. And the coming months will define that whenever we are launching a country, or we are launching a product, or we are launching a new book, it is as seamless, as effortless as you see it today. Nobody, A1 Academy अपना काम कर रही है. The publishing department is doing their own work. Product launches are already on its phase. And we are just sitting and planning for what is yet to happen years later. And honestly, हमारा काम भी यही होना चाहिए to guide and decide what will be the next few years of the company, बजाय कि हम ये सोचें कि कल सबको माल कैसे पहुंचेगा. Very true. Are you with me on this? Yes, yes. चलो सुन तो रहे हो एटलीस्ट. So, operations. हमारा जो existing software है, that is still very manual because we're running two systems. एक बनाता है, दूसरे में हम copy करते हैं, वहां पे हम अपनी accounting करते हैं. So from that we are moving to mechanism-based system where different softwares will automatically communicate to each other. आप यहां से अपने POS सॉफ्टवेयर पे ऑर्डर करेंगे और SAP में ऑटोमेटिकली बिल होके वेयरहाउस पे चला जाएगा. देयर इज नो ह्यूमन बिलिंग एट ऑल. आप अपनी फ्रेंचाइजी से यहां पे पेमेंट करेंगे, आपको एक इंडिविजुअल अकाउंट नंबर दिया जाएगा एंड दैट अकाउंट नंबर विल ऑटोमेटिकली डू अकाउंटिंग इन SAP. हमें वो एंट्री डालनी नहीं है कि फ्रेंचाइजी नंबर 235 से 2 लाख रुपए है. द सॉफ्टवेयर विल रीड द बैंक और वो ऑटोमेटिकली एंट्री करेगा कि यहां से इतनी पेमेंट आ गई है और आपको हर महीने एक स्टेटमेंट जिसको लेजर बोलते हैं वो भेज दिया करेगा कि ये हमने इस महीने में ट्रेड किया आपके साथ. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. Knowledge, all the trials, all the things that we had to prove, we have already proven. Now A1 Academy is in phase 2 where हम कह रहे हैं कि लॉन्च हो गई है, but I still don't understand. But let's call it V2, version 2, where they are very advanced, very autonomous. ईरान की लड़ाई याद है आपको? वो कहां से कौन बॉम्ब फेंक रहा है किसी को भी नहीं पता. दैट इज हाउ A1 Academy is. The way they operate, they are very independent, very autonomous. There is no central body regulating it. Every wing is individual. They have their own rights, they have their own possibilities, and they have their own decision-making power. So that is how the knowledge system is going to be in future. As we talk about ethics, I don't think there is much to explain कि पहले कैसा था और आगे कैसे चलने वाला है. We have proven ourselves in ethics and that is exactly how it is going to be in future also. There will be nobody whatsoever where ethics can be compromised in this company. When I talk about resources, I honestly would like to thank each one of you, each member of A1 Academy,
each and every person working in the factory and each and every person who made it possible that today at 30 months we are one of the fastest growing anti-aging company. We are one of the fastest growing direct selling company, and soon you will see as a whole group will be one of the fastest growing amongst our peers also. So I would really like to thank with the core of my heart to each and every person who made it possible, including our leadership, our distributors, our warehouse managers, and each one who is part of the Estonia family. So this is first time in Indian direct selling history actually. Agar Estonia 1, Estonia Lab same hai, then the corporate governance is also the same. And it is actually first time in Indian direct selling history that any company goes without saying only through corporate governance. What does that mean? Corporate governance means I have no right to take individual decision. मेरे पास कोई भी किसी भी टाइप का राइट नहीं है कि मैं किसी भी चीज को इंक्लूडिंग योर प्लान मैं कुछ भी नहीं बदल सकता. मैं सिर्फ ये रेगुलेट कर सकता हूं मैं कब खाऊंगा आऊंगा जाऊंगा दैट्स इट. कंपनी के अंदर इफ एनी स्मॉल टू स्मॉल थिंग दैट हैज टू बी डन इट इज डन थ्रू कमिटीज. वी हैव 19 वर्किंग कमिटीज. ऑडिट कमिटी, research committee. What is a research committee? Research committee decides कि what is the new technology. मैंने आपको पेप्टाइड के बारे में बताया, मुझे भी तो किसी ने बताया होगा. I am not the person who decides कि 5 साल बाद क्या होगा. They tell me what will happen after 5 years and they decide when if to take a call on this technology or not. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एक टाइम पे बहुत बड़ा बूम आया था आज से 7, 8, 10 साल पहले. चारकोल फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश. आज वो चारकोल फेस वॉश गायब हो गया. इट इज स्टिल देयर बट नॉट वेरी फेमस. हर घर में नहीं होगा, शायद 5 में से एक घर में होगा नहीं. बट सो दे रिसर्च, दे डिसाइड व्हाट टेक्नोलॉजी, व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर विल स्टे और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मे भी आगे चल के फेड हो सकती है. सो दे डिसाइड व्हेन टू टेक एक्शन, विच टेक्नोलॉजी टू डू रिसर्च ऑन और उसको कब लॉन्च करना चाहिए और कब नहीं. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि नोबडी हैज individual rights. It is committee, it is corporate governance. There are structures, there are SOPs for everything, and everything is done accordingly. If there is any deviation, we have to mark it down. हमें वो बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है that there is a deviation. हम इससे भटके हैं, वो गलती से भटके हैं तो भी बताना पड़ेगा. और अगर वो by nature है, it was planned, even then we have to tell that there is a deviation. But everything runs through committees. For this very vital aspect, I would like to show you, as we move along, sitting here in Phuket, I would be very, very proud to announce that we are very close to launching Nepal. Wow. This is actually screenshot of our new website. What I'm going to show you right now is the prima facie interest page of Nepal. So where we stand right now is that we have already selected 21 products which are in registration. The company will be formed in Nepal as a subsidiary of Estonia. कोई भी चीज जो हम इंडिया से बाहर करेंगे दैट विल बी रूटेड टू इंडिया, सो वी कैन प्राउडली से इट इज मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड. कोई भी हिंदुस्तान का हमारा
कमाया हुआ पैसा हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाए. It will come back to India. So every company will be a subsidiary of Estonia. बाहर की कंपनियां बहुत आई, वो यहां कमा के बाहर ले गई. Now what we are going to do is exactly the opposite. हम इंडिया में काम करेंगे, इंडिया की कंपनी बाहर खोलेंगे और बाहर का पैसा इंडिया में लाएंगे. Yes. So as you can see, this is the interest form on the new website which is currently live. Wow. आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं and we as management will guarantee that it will be first come first service. मतलब जिसका इंटरेस्ट फॉर्म में पहला नंबर होगा, आप सबको एक टोकन नंबर जनरेट होगा. एज यू कैन सी दिस इज अ रेफरेंस नंबर. आप सबको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा एंड इन टर्म्स ऑफ लाइन अप जिसका पहले इंटरेस्ट फॉर्म में नाम आएगा, दे विल बी हायर इन द स्ट्रक्चर. वी ऑल एग्री टू दिस? एंड the website, the new website is going to be Estonia.1. There will be an official launch for the new website, but the domain will be Estonia.1. और ये पेज आप वहां पे देख सकते हैं. Estonia.1 में सबसे टॉप पे दिया गया है नेपाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास वही पेज आ जाएगा जो भी यहाँ स्क्रीन पे चल रहा था. सो नेपाल इज नेक्स्ट. Subsidiary compliances are already on its way. Product registration documents are already on its way. Resource deployment is already done. Preliminary registration, as I've shown you, वो हमने आपको फॉर्म दे दिया है. So, I don't think so नेपाल को बहुत ज्यादा समय अब लगेगा. Right, विक्रांत जी? You think कि इस ईयर में हम कर सकते हैं? ये डिसीजन ले सकते हैं आप. सो आफ्टर नेपाल, दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी इंडियन कंपनी टू थिंक ऑफ. Guatemala. बांग्लादेश एंड ग्वाटेमाला. Wow. वाई बांग्लादेश? ऑन पब्लिक डिमांड. मेरे से ज्यादा ऑनेस्ट आदमी नहीं आपको मिलेगा. इट इज सीरियसली पब्लिक डिमांड. आप सब आते हैं कि हमारे पास बांग्लादेश में ये रिसोर्स है, हमारे पास ये रिसोर्स है. So we were like, sure, why not? जब resource है, why to exploit? Why to, let it go? Let's use the resource. And when we talk about Guatemala, it is honestly doing the unthinkable. Say. .1. There is one person sitting right behind in the corner who knows Spanish. Enter. What will Spanish do indirectly? So, I don't know if you guys know or not already. We already have a subsidiary in Guatemala. We already have an office in Guatemala. We already have staff in Guatemala. So it is easy for us. And honestly speaking, India की कोई भी कंपनी को ग्वाटेमाला में डायरेक्ट सेलिंग करने में I think अगले 10 से 15 साल लग जाएंगे. So it is practically doing the unthinkable. So, what we had already done, 5 Estonia business center जिसमें से विक्रांत जी मुझे आज बता रहे हैं कि जम्मू हमने ऑलरेडी खोल दिया है. So there are 4 only which are yet to be opened. One is Mumbai, which is long due. I truly believe that. Delhi is going to be the next one, followed by Bangalore and Guwahati. Jammu and Kashmir is already open, right? For this part, I would seriously like to, call Dr. Vikrant and Pradeep ji on the stage to launch the new website for you. A huge round of applause. उसी वेबसाइट पे होगा Estonia.com. विक्रांत जी, ये बॉम्ब का बटन आपको दबाना पड़ेगा. Let them see the website, the first look, the first overview
of the new website which is connected to our new software, and that is controlled directly from the office. बैठ जाइए. That's how you log in. ऑफर और स्कीम के प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट यू कैन ऐड फ्रॉम हियर. आपका जो भी ऑफर है उसमें आप वहीं से ही ऐड कर सकते हैं. आप ऑफर में क्या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, एंड वंस यू चेक आउट देयर विल बी क्वालिफाइंग ऑफर्स ऑन क्रेडिट कार्ड ऑल्सो इवेंचुअली ऑन आवर वेबसाइट. जैसे आप Amazon पे ब्लिंकिट पे ऑफर्स देखते हैं, इन कमिंग टाइम यू विल सी ऑफर्स ऑन एस्टोनिया वन वेबसाइट ऑल्सो. This is the dashboard of the new software which will be eventually connected to AI. यहाँ पे आप अपने सारे नेटवर्क को, आप अपने मैट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हैं. आपका अपलाइन, योर डाउनलाइन, योर what was the purchase, with every member you can trace each and everything. कौन से प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई है, कौन से आपके लेग में, कौन से प्रोडक्ट की सेल डिक्रीज हुई है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे चलना बंद हो गया है, व्हाट आर योर पे आउट्स. आपको रियल टाइम वेयर हाउस का स्टॉक मिलेगा. आप रियल टाइम परचेज कर पाएंगे. आपको कभी भी लाइफ में ये सुनने को नहीं मिलेगा आपने ऑर्डर डाल दिया लेकिन वो मटेरियल नहीं है. So everything is connected to SAP. That is the engine behind the software, and that is how the whole thing is going to run for you. Eventually, इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म A1 Academy का आपको सेपरेटली दिया जाएगा, where you will be able to connect everyone by giving them free sessions. आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है, rather than explaining, you will send a very short video of 30 seconds कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज इस लिंक को देख लें. All this is going to happen with A1 Academy. You will have, with every product, you will have a 30-second video, you will have a 1-minute video, and you will have a 10-minute video on every product, so that you don't have to explain. हर आदमी को जा जाके समझाने की बजाय आप एक सिंपल वीडियो से बड़ी आसानी से सबको समझा पाएंगे. That will happen with the help of A1 Academy. So, as we have seen, before we already had infrastructure, the products, the documentation, the compliance, some system, and the market was open for everyone. But now we are going to execute new countries, we'll make new communities. As I used to tell my friends, this is not direct selling, this is community selling. Right? So we are going to make new communities with more languages,
different kind of people, different regions, new customers, new entrepreneurs, exactly same duplication as we did in this one, and hence it is going to make a global impact. So truly after this, I think we can all say this is Make in India and Made for the World. Yes. Vikranji, do you really believe we can do that? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में इनोवेटर्स ने ही लीड किया है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में, और वो हमारी रिमार्केबल अचीवमेंट उस दिन से ही पूरी इंडस्ट्री में झलक देखी थी जब हमने पहली बार ग्लोबल लेवल पे किसी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एनएडी बूस्टर को लॉन्च किया था। और उसी फुटप्रिंट को देखते हुए एक यूएस कंपनी ने भी लॉन्च किया, बट आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन हमेशा रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग में कोई एनएडी बूस्टर लाए थे तो इंडिया की कंपनी थी, उसका नाम था एस्टोनिया। इससे पहले एनएडी बूस्टर्स, बायो हैकिंग, बायो इंजीनियरिंग का जो नमूना था वो अमेरिकन, यूरोपियंस के पास था। नाउ आप प्राउडली बोल सकते हैं हम इंडियन के पास भी वही साइंस है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। और हमें कोई डाउट नहीं है, ना कंप्लायंस पे डाउट है, ना रिसोर्सेज पे डाउट है, ना टेक्नोलॉजी पे डाउट है। और आज के टाइम पे मुझे लगता है द मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दी टेक्नोलॉजी को ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ अलाइन कर दिया जाए तो आज इंडिया से नहीं, मैं ये कहता हूं किसी भी छोटी कंट्री से पूरे वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस लेके जा सकते हो। तो आइए इस इंडिया को फिर से एक ग्रेट इंडिया की मोहर लगाने के लिए आगे लेके जाएं। तो बहुत अर्ली स्टेज में हम ये बातें बोल रहे हैं, बट हमारे लिए ये अर्ली स्टेज नहीं है। मुझे ये भी प्राउड फील होता है कि सबसे ज्यादा यदि वर्ल्ड में कोई एंटी एजिंग बिना साइंस की बैकग्राउंड की यदि कोई कम्युनिटी बसती है तो इंडिया में एस्टोनिया के पास बसती है। Yes. साइंटिफिक तो बहुत सारे लोग एंटी एजिंग पे काम कर रहे होंगे, पर एंटी एजिंग को रियल में जीने वाली कम्युनिटी यदि पूरे वर्ल्ड में कहां बैठी है? एस्टोनिया। एस्टोनिया में उनके पास बैठी है। तो मुझे लगता है प्राउडली हमें इस कम्युनिटी को फैलाना है पूरी नॉलेज के साथ, एफर्ट्स लगा के, एथिक्स के साथ। वो पूरे सेशन में हम कुछ चीजें और भी ज्यादा आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उसमें इन सारी चीजों को हम एज ए टीम एक्सप्लेन भी करेंगे, डिलीवर भी करेंगे आपके साथ। बट इतना ही बोलना चाहूंगा, प्रदीप जी और आशीष जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि मैं आपको एक्टिंग करता हुआ नजर आता हूं और पीछे से रियल डायरेक्टर यही रोल प्ले करता है। फोन करके मैं बोलता यार मेरे पास फोन आ रहा है, ये क्या चल रहा है? ये कहते हैं थोड़ी देर के बाद आता है फोन, 2 घंटे में 3 घंटे में एसओपी इज डन, आगे से आपके पास इस चीज के लिए फोन नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर नॉट ओनली ए पार्टनर, जो सर ने बोला था, वी आर नॉट ओनली ए पार्टनर। मुझे लगता है कि एक वो चड्डी बड्डी वाली आ रही है। सो बियॉन्ड द मनी, बियॉन्ड द ये चीजें होती है ना, कितना शेर, किसका शेर, ना यहाँ शेर है ना गिद्दड़ है, यहाँ भाईचारे वाली चीजें ऐसी है जो प्रोफेशनल तरीके से बढ़ रही हैं। सो वो एक कॉम्बो है, मैं मानता हूँ एक बॉन्डिंग है कि हम एक दूसरे को यहाँ तो नहीं रूम में गालियां दे सकते हैं, और ये वाली चीजें प्रोफेशन के साथ यदि डिलीवर हो जाएं, मुझे लगता है बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। सो फ्रॉम ब्रदरहुड टू वेरी प्रोफेशनल, मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी टीम, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपके प्रमोटर आप लोगों के लिए नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आई कैन टेल यू ऑन वन थिंग, हमने कुछ महीने पहले DSIR का सर्टिफिकेशन अचीव किया था, विच वॉज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम था, बाहर की कंपनीज के पास है। बट बिकॉज ऑफ दैट आज डॉक्टर साहब जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यंग फ्यूल, आई बिलीव यंग फ्यूल जैसा आज भी नहीं होगा इंडिया में, देयर इज नो कंपैरिजन टू यंग फ्यूल। बट वो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च ही इज एबल टू थिंक
many years ahead. आज से शायद 4-5 साल बाद भी कोई जो चीज नहीं लॉन्च कर पाएगा वो बहुत जल्दी उस प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम रिसोर्सेज को अलाइन कर सकते हैं. बिकॉज अकेला आदमी इसमें नॉलेज तो ला सकता है, कहीं से आप डेस्कटॉप रिसर्च कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन पार्ट इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज विद इंफ्रास्ट्रक्चर. बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल नहीं है. एस्टोनिया लैब का रेपुटेशन यदि आप जानना चाहेंगे तो अल्टीमेटली वही एक रीजन है. डॉक्टर विक्रांत पहले भी थे, उनके दिमाग में पहले भी आइडिया थे, बट आइडिया को रियलिटी में एग्जीक्यूट करना, दिस इज ऑल अबाउट द एस्टोनिया लैब. हमारे पास एक, मुझे लगता है जिस चीज को हम मार्केटाइज कर पा रहे हैं, यदि वो नहीं होता डेफिनेटली हम इस टेक्नोलॉजी को, ऐसे प्रोडक्टों को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते थे डायरेक्ट सेलिंग से. तो हम सबके लिए प्राउडली एक मोमेंट है कि हमारा जो कोर है वो हमारी नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, मैं उसको बोलूंगा, द पीपल आर जनरली टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, बट आई एम रियली, मैं बोलता हूं मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है. वो ये बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है. आज मैंने, मान साहब रिलेट करेंगे, मैंने इनको बोला था कि आदमी आज घी नहीं खा रहा है, पर एक ऐसा हम टैबलेट और कैप्सूल बनाएंगे आने वाले टाइम में कि आप 10 ग्राम घी की जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कैलोरी को छोड़ के वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. ये एड्रेस कर रहे हैं ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है, उनको कैसे हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं आज के टाइम पे. दिस इज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, और आप जैसे एसोसिएट हैं जो हमेशा, आज आपकी ड्रेसअप देख के मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं. दिस इज नॉट लाइक हम जो इंडिया में बोलते थे कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी, मैं बोल सकता हूं, यदि कैमरामैन टर्न करे, यदि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का मॉडर्न रूप देखना है, रीडिफाइन रूप देखना है, तो ये बैठी हुई मूर्तों को और हमारे लीडरशिप को देख के पता लग जाएगा कि व्हाट वी अर्न, हमने कैसे क्या अर्न किया है पिछले 2.5 साल में, 30 मंथ में. तो ये आशीष जी आपको लग रहा है, दिस इज द फाइनेस्ट, आई कैन नो सीरियसली स्टैंडिंग हियर, दिस इज द फाइनेस्ट टीम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, आई कैन टेल यू. This cannot be further refined. ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइजर की लॉन्चिंग हो रही है. Correct. कितने ज्यादा. Better. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इस सारी चीजों को डुप्लीकेट किया कि कैसे बात करनी है, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और हम जल्दी आने वाले टाइम में एवन एकेडमी में एक चीज लॉन्च कर रहे हैं, कैसे आप किसको बता पाएंगे और रियल में एक आप ब्रांड एम्बेसडर यंग फ्यूल जैसा बन के आपकी वॉक एंड टॉक मिलना स्टार्ट होगा आने वाले टाइम में. नॉट ओनली फॉर द सेलिंग पर्पज, मार्केटिंग पर्पज, हम यूटिलिटी खुद पे करके एक बहुत यंग लाइफ जिएंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे और दूसरों को इंस्पायर भी करेंगे खुद से. राइट, ये सारी चीजें हम प्लान कर रहे हैं. आने वाले टाइम में आप लोगों के बहुत सारे ऐसे गोल सेटिंग होगी कि अगले 2 महीने में कितने इंच, हेलो, क्योंकि सबसे लास्ट में जाके 50-60 साल के बाद जब मेटलिस्टिक चीजें डाइल्यूट होती है जिंदगी से, आदमी यही बोलता है कि बीमारी ना हो. सेस और नो? पर मैं यही मानूंगा कि एस्टोनिया वाले कहेंगे हम खुद को भी सही रखेंगे और दूसरों को भी बीमार नहीं पड़ने देंगे. ये वाली कम्युनिटी हम बनाने जा रहे हैं. मैं लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि एक सेशन और आने वाला है, उसके बाद हम लॉन्च कर रहे हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for launching the website. It was long due. So thank you everyone. I could very freely share जो मेरे दिल में था. I was very open to you. अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज बुरा मान लीजिएगा, वो शायद आपको, बट रियली थैंक यू सो मच. And I'm so proud that I entered direct selling. Wow! Thank you everyone. Thank you so much. You all are amazing. Thank you.
wonderful presentation, wonderful launch of the film. Thank you.